सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध के राउंड 2 से, जिसमें पिछले 2 दिनों से बम बारूद बरस रहा है। पिछले 48 घंटे से पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद यह बात साफ है कि अब शांति और समझौते वाली फाइल करीब करीब बंद है। अब सिर्फ बारूद की भाषा में बात हो रही है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस पर कब्जे की धमकी दे दी है। अमेरिका और ईरान का तनाव अब फिर से महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान में कई बड़े हमले किए। IRGC के मिसाइल ठिकानों से लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तक को टारगेट किया गया। तेहरान तक को खतरनाक टॉमाहॉक मिसाइलों से दहलाया गया। शायद यह हमला ईरान को डराने के लिए था, लेकिन ईरान न डरा और न झुका। ईरान की तरफ से फौरन जवाब दिया गया। 4 अरब देशों में अमेरिकी बेस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर आ गए। वैसे अमेरिका ने ऐसे हमलों की चेतावनी पहले ही दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी, उसने तबाही वाली चिंता फिर से बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करेगा और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। वैसे इसके संकेत कल हुए अमेरिकी हमले से भी मिल रहे हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से 49 टॉमाहॉक मिसाइलों से फायर किया गया, जिनका टारगेट ईरान के अहम सैन्य ठिकाने थे। इसके अलावा फाइटर जेट से हवाई हमले भी हुए। 10 फाइटर जेट्स ने ईरान में बम बरसाए। आत्मघाती ड्रोन से भी अटैक हुआ, लेकिन ईरान के बदले की कहानी भी समझनी चाहिए। ईरान ने फौरन अरब देशों में अमेरिकी बेसिस को धुआं करना शुरू कर दिया। जॉर्डन से बहरीन और कुवैत तक ईरानी मिसाइलें गरजती रहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से हमलों की पुष्टि की गई। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। साथ ही यह भी बताया कि ईरानी कम्युनिकेशन डिपो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया है। तेहरान में IRGC का हेडक्वार्टर और सेंट्रल कमांड सेंटर है। यहां से पूरे ईरान का मिलिट्री एक्शन कंट्रोल होता है। तेहरान के पास कई हमलों की खबर है। केशम द्वीप को टारगेट किया गया, जो एक तरह से होर्मुज के कंट्रोल का सबसे अहम पॉइंट है। बंदर अब्बास, बंदरगाह और परमाणु प्लांट वाले शहर बुशहर पर हमला हुआ। इसके अलावा मिनाब और सिरिक में हमले हुए। यहां IRGC के नेवल बेस और रेडार ट्रैकिंग सेंटर्स हैं, जो किसी भी समुद्री खतरे की जानकारी तेहरान तक पहुंचाते हैं। ईरानी डिफेंस की बैकबोन माने जाने वाले मेहर और कर्ज पर भी अटैक हुआ। कर्ज में फतेह एयर बेस के साथ साथ कई अहम ठिकाने हैं। ईरान के प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब असलियह रिफाइनरी को भी अमेरिका ने टारगेट किया। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में एयर डिफेंस और रेडार ठिकानों पर हवाई हमले किए। होर्मुज के पास ईरान के कई रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया है। ईरान के विरुद्ध ये मिडनाइट ज्वाइंट ऑपरेशंस अमेरिकी मरीन कोर, एयर फोर्स और नेवी की टीम्स ने मिलकर अंजाम दिया है। सेंटकॉम का यह भी कहना है कि टॉमाहॉक के अलावा कई दूसरे स्मार्ट हथियार भी ईरान पर दागे गए। इसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऑपरेशन शुरू किया। IRGC का दावा है कि 3 देशों में अमेरिकी ठिकाने टारगेट किए गए। एक साथ 18 टारगेट हिट किए गए। जॉर्डन में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें खैबर शिकन जैसी घातक मिसाइलें भी यूज हुई। दावा है कि F-35, F-16 के हैंगर्स तक तबाह कर दिए गए। इसके अलावा कुवैत भी हमले का शिकार हुआ, जहां अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस निशाने पर रहे। कुवैत पर एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। हालांकि अमेरिका ने हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। ऐसा ही दावा जॉर्डन को लेकर भी किया गया, लेकिन ईरान का कहना है कि जॉर्डन में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमने। इसके अलावा बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इराक पर भी ईरान का हमला हुआ। ईरान के IRGC ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का मुंह खाड़ी में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की तरफ कर दिया, तो ट्रंप इससे भड़क गए। वैसे तो उनका प्लान यह था कि वो इन हमलों से ईरान को डराकर डील के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन जिस तरह ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उससे ट्रंप को समझ में आ गया कि ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। तो ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली। ईरान पर बड़े हमले होंगे और उसके खर्ग आइलैंड समेत पूरे तेल इंफ्रा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ। वहीं IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो पश्चिमी एशिया का जो अलग अलग ठिकानों पर बने हुए अमेरिका के बेसिस हैं, उनको हम नर्क जैसा बना देंगे। अमेरिका ईरान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर खुद राष्ट्रपति ट्रंप बन गए। कल कहा उन्होंने कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। फिर रात में जब हमला हुआ तो बाद में स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ईरान के कहने पर अटैक रोक दिया है। अब फिर कह रहे हैं कि आज रात बड़ा हमला होगा। ये धमकी बता रही है कि लंबे वक्त से ईरान संकट में फंसे ट्रंप अब परेशान हो चुके हैं। अब वो किसी भी हाल में इसका समाधान चाहते हैं डेस्परेटली।
दावा है कि ट्रंप अपने टॉप कमांडर से न्यूक्लियर हमले तक की चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका के खोजी पत्रकार सेमोर हर्ष ने यह दावा किया है और दावा है कि ट्रंप ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि अगर ईरान डील ना करे तो न्यूक्लियर हथियारों से उसकी मिसाइल सिटी को टारगेट किया जाए। हालांकि कई सहयोगियों ने उन्हें न्यूक्लियर हमले के बारे में नहीं सोचने की ही सलाह दी। ये बात बेशक चर्चा तक ही सीमित रही हो, लेकिन इसने ट्रंप के इरादों की सच्चाई जरूर सामने ला दी। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है हॉर्मुज स्ट्रेट। उसी के लिए अमेरिका हॉर्मुज के पास के इलाकों को टारगेट कर रहा है, कभी केशम द्वीप तो कभी बंदर अब्बास। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने ट्रंप का गुस्सा बढ़ा दिया। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस पर फिर से दबाव बढ़ा दिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश अब ना करे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कंट्रोल है और उनकी सेना इस रास्ते से करोड़ों बैरल तेल सुरक्षित निकाल चुकी है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर भी है कि हॉर्मुज में ईरानी नौसेना और अमेरिकी नेवी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। दावा यह भी है कि हॉर्मुज के करीब तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने नियम तोड़ने पर अमेरिका के 2 कॉमर्शियल जहाजों को भी टारगेट किया है। हालांकि अमेरिका अपनी बात पर अड़ा है। उसका कहना है कि ना तो उसके जहाजों को नुकसान पहुंचा है और ना ही ईरान के साथ हॉर्मुज पर जंग छिड़ी है और ना ही ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया है। हॉर्मुज में छिड़े संघर्ष से भारत भी इस दौरान अछूता नहीं है। पिछले 3 दिनों में ओमान की खाड़ी में तीसरी बार किसी जहाज पर अटैक हुआ। आज ओमान की खाड़ी में MT जलवीर पर हमला हुआ है। यह हमला अमेरिका या ईरान से किसने किया, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में MT सेटेबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई थी। और 2 दिन पहले MT मैरीवेक्स पर अटैक हुआ था, जिसमें सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान ने बचाया था। अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया।